दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करते हैं। आपके सामने जैसा कि स्लाइड बढ़ रही है, बढ़ रही अयोध्या की आर्थिकी, अदानी समूह ने खरीदी भूमि। जब अयोध्या में विकास शुरू हुआ, अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हुआ, तो तमाम सारे लोगों ने कहा कि मंदिर बनने से क्या होगा। उनको शायद अर्थव्यवस्था के बारे में, उनको शायद पर्यटन के बारे में, उनको शायद आस्था के मूल विषय के बारे में नहीं पता था। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ गोवा ही ऐसा है, जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन के आधार पर ही चलती है। आस्था के रूप में जो लोग घूमने आएंगे, दर्शन करने आएंगे, वे खाना भी खाएंगे, वो फूल भी खरीदेंगे, वो रहेंगे भी, वो चाय भी पिएंगे, वो रिक्शा भी करेंगे, वो बड़े बड़े होटल्स में भी रहेंगे। आज अयोध्या विकास प्राधिकरण बन गया। अगर आप ना गए हो तो एक बार जा करके देखें। सड़कें, सीवेज व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, तमाम सारी चीज़ें जो इस व्यवस्था से पहले शायद न हो पाती, और वो विकास की व्यवस्थाएं हो गई। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, जमीनें खरीदी जा रही, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं। तो ये सभी अर्थव्यवस्था के प्रतीक हैं। जैसा कि थोड़ा सा देखा जाए, ये दैनिक जागरण की आज कटिंग है और हमने कहा कि जो है थोड़ा सा आप लोगों से बात की जाए इस पर। अदानी कारपोरेट हाउस शांतिग्राम की एक इकाई होम क्वेस्ट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ माझा जमथरा के डूब क्षेत्र में भूमि खरीदी है। कंपनी ने टाइम सिटी मल्टी स्टेट सिटी काउंसिल हाउसिंग सोसाइटी से 1.4 एकड़ भूमि का सौदा किया है। अदानी ग्रुप के जमीन खरीदे जाने की सूचना फैलने के बाद रामनगरी से लगी माझा जमथरा की जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अभी यह नहीं स्पष्ट हुआ है कि भूमि का उपयोग आवासीय होगा या फिर व्यावसायिक। लगभग 50 एकड़ भूमि खरीदे जाने की चर्चा है। अब सबसे बड़ी चीजें देखो, तमाम सारे टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अमिताभ बच्चन जी, सभी लोग जमीनें खरीद रहे हैं। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी चीजें बनेगी। उससे फायदा अयोध्या को तो होगा ही, लेकिन अयोध्या के जो सटे हुए जिले हैं और भी जो सटे हुए जिले हैं, उन जिलों को भी, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ और लखनऊ, जितने भी जिले हैं आपस में उनसे जुड़े हुए, उनमें भी बाराबंकी, तो जो भी जुड़े हुए जिले हैं उनको भी फायदा है। ये चीजें अदानी ग्रुप से पहले माझा जमथरा में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर प्रसाद भी भूमि खरीद चुके हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण माझा जमथरा को डूब क्षेत्र बताकर वहां अस्थायी निर्माणों को गैर कानूनी बताता रहा है। प्राधिकरण करीब 1 वर्ष पहले डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाओ अभियान में टाइम सिटी के कुछ निर्माण को ध्वस्त करा चुका है। क्रेता विक्रेता ही नहीं, निबंधन कार्यालय भी इस बात पर चुप्पी साध रही है। विक्रेता टाइम्स, आगे देखा जाए, 1.4 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए कंपनी ने किया सौदा। 77 एकड़ में अयोध्या विकास प्राधिकरण प्रकोष्ठ आवासीय योजना विकसित करेगा। 77 एकड़ में यह विकास होगा। ये सब विकास किस आधार पर है? ये सब विकास राम मंदिर के आधार पर। जैसा कि आपने देखा होगा कि तमाम सारे ऐसे स्थल हैं। आप वैष्णो देवी कभी गए हो, आप जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर की 70% अर्थव्यवस्था जो है वो लगभग पर्यटन से ही चलती है। हमने गोवा का चर्चा किया ही। दुबई में खनिज तेल की स्थिति कम हो रही तो दुबई पर्यटन विकसित कर रहा है। तमाम सारे देश ऐसे हैं, मलेशिया, थाईलैंड, ऐसे तमाम सारे देश हैं जो अपने पर्यटन के बल पे अपने आप को बहुत आगे ले जा चुके हैं। ये चीजें, लेकिन वहां कोई सांस्कृतिक विरासत के साथ चीजें नहीं, यहां सांस्कृतिक विरासत के साथ पर्यटन डेवलप रहा है। मतलब श्रद्धा, विश्वास और उसके साथ पर्यटन डेवलप हो रहा है। आवास विकास परिषद 1400 एकड़ में बना रहा है भव्य अयोध्या। मतलब 1400 एकड़ में आवास विकास परिषद डेवलप कर रहा है अपने आप को। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आवास विकास परिषद 1400 एकड़ भूमि ग्रीनफील्ड टाउनशिप नव्य अयोध्या को विकसित करने में लगा है। लखनऊ हाईवे पर फिरोजपुर में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 77 एकड़ में वशिष्ठ आवासीय योजना भी अंतिम चरण में है। लगभग 150 एकड़ की उनकी अपनी एरो सिटी अभी भी प्रारंभिक स्तर पर है। ये आगे बाकी सारी चीजें हैं। तो सबसे कहने की बात क्या है कि जब भी किसी भी चीज का
किसी बड़े एयरपोर्ट का निर्माण होता है, किसी बड़ी फैक्ट्री का निर्माण होता है, किसी बड़े पर्यटन स्थल का निर्माण होता है, कोई सांस्कृतिक विरासत का डेवलपमेंट होता है, तो उस वहां के आसपास की अर्थव्यवस्था सुपर हो जाती है। और आने वाले 2 से 3 सालों में आप देखेंगे कि अयोध्या एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोगों का आना जाना, जैसे हमारे बगल में श्रावस्ती, हमने देखा है, हम वहां मूल से ही हैं, तो श्रावस्ती में वर्तमान समय में थाईलैंड, मलेशिया, जापान, चीन से लोग आते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को, तमाम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।